बीते 7 दिन अफगानिस्तान की जनता के लिए बेहद डरावने रहे। सड़कों पर तालिबानी लड़ाके और उनके हाथों में बंदूकें किसी फिल्म जैसा दृश्य था। बीते हफ्ते सोमवार को अंधेरा बढ़ना कुछ इस कदर शुरू हुआ कि रविवार को पूरा देश तालिबान की मुट्ठी में आ गया। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सोमवार से रविवार तक इस देश में किस तरह तालिबान चढ़ाई करता गया और सेना और सरकार पीछे हटती चली गई। 2001 में नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान जाने के बाद ऐसा लगा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की गिरफ्त से अब देश को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी हुई, हालात ज्यों के त्यों हो गए। अब अफगानिस्तान की गलियों में जहां तहां वेस्टर्न ड्रेस पहने महिलाओं की तस्वीरें लगी थी, अब उन पर सफेद रंग पेंट कर दिया गया है। बीते हफ्ते के सोमवार यानी हफ्ते की शुरुआत इस खबर से हुई कि तालिबान ने उत्तरी शहर एबक और सरेपुल पर अपना दावा किया है। कई प्रांतों में सरकार के समर्थन वाली सेना ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। तालिबान के डर से अन्य स्थान के लोगों ने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। मंगलवार को अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जल्मी खलीलजाद कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के लिए चेतावनी लेकर आए। उन्होंने कहा कि अगर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तालिबान इन सब बातों को सुनने के मूड में नहीं था और उसने देश के पश्चिमी हिस्से के फराह शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे में स्थिति को देखकर लगा कि तालिबान का लक्ष्य साफ था और वो था कि काबुल पर कब्जा करना है। बुधवार तक 3 और प्रांतीय राजधानियां बक्शांग, बगलान और फराह अब तालिबान के पास थी। इस समय तक देश के 2/3 हिस्से पर उसका नियंत्रण हो गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के नियंत्रण वाली जमीन से घिरे बख्श प्रांत में आए। यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोप झेल रहे वर्नाल्ड से बात की। लेकिन कहीं न कहीं अब गनी को ये समझ में आने लगा था कि तालिबान को रोकना इतना आसान नहीं है। गुरुवार तक स्थिति ऐसी हो गई कि तालिबान को पीछे धकेलने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो तब खत्म हो गई और उसने देश के दूसरे और तीसरे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। कंधार और हेरात सहित अब दर्जनों प्रांतीय राजधानियां उसके हाथों में थी। सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। तभी अमेरिका ने घोषणा करते हुए कहा कि दूतावास को खाली करने के लिए मदद के तौर पर 3000 सैनिकों को भेजा जाएगा। शुक्रवार तक तालिबान जुलाई के आखिर से ही बदलने की कार्रवाई शुरू कर चुका था। पहले उसने कॉमेडियन को मारा और फिर सरकार के मीडिया प्रमुख को। 13 अगस्त यानी शुक्रवार को खबर आई कि तालिबान ने लूटपाट के आरोप में 2 लोगों के मुंह पर कालिक पेंट किया और उन्हें सड़कों पर घुमाया। घटना हेरात की थी। उसने कब्जे वाले स्थानों पर इस्लामिक कानून लागू करना अब शुरू कर दिया था। शनिवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी ने टेलीविजन के माध्यम से देश को संबोधित किया और लोगों से वादा किया कि 20 साल की उपलब्धियों को जाया नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन तालिबान आगे बढ़ता रहा। अब उसने पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले पख्तीका और कुनार प्रांतों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उत्तरी हिस्से में फरियाब प्रांत भी उसे मिल गया। रविवार को तालिबान ने जलालाबाद को हड़पने से इस दिन की शुरुआत की, जो काबुल के अलावा सरकारी नियंत्रण वाला अकेला प्रमुख शहर था। फिर उसने मैदान वर्दक, खोस्त, कपीसा और परवान प्रांत पर जीत हासिल की। सरकार के नियंत्रण वाला आखिरी बॉर्डर पोस्ट भी उसे मिल गया। अफगान सेना ने बगराम एयरबेस पर सरेंडर कर दिया और इस तरह सत्ता तालिबान के हाथों में चली गई। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।